अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वॉइस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वॉइस के जो एक्टिव सेंटेंस हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस हैं, उनको हमने पैसिव वॉइस के अंदर किस तरह चेंज करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट है, उसके अंदर जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या चेंज करनी है। जो हमारा जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज हो जाए। सबसे पहले हमने ये देखना है जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर के साथ जो है सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो प्लूरल हैं या प्लूरल नाउन है उनके साथ हम क्या करते हैं, शैल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ जो है वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस के जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हो। हमने जो चेंजिंग करनी है वो ये है। सबसे पहले क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर चेंज करना है। इनके हमारे पास जो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बना देना। और इसके बाद दूसरी जो चेंज है, हेल्पिंग वर्ब की चेंज की जाती है, तब्दीली की जाती है, चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसके अंदर विल इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर हम विल को विल बी के अंदर चेंज करेंगे और शैल को शैल बी के अंदर चेंज करेंगे। और इसके बाद जो है हमारे पास मेन वर्ब की फॉर्म की बात जो है, मेन वर्ब ऑफ द फॉर्म है, वो क्या है, एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हमने उसको फर्स्ट से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बना देना है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद जो है हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस के अंदर जो और चेंज करना है वो क्या है, वर्ड बाय का इस्तेमाल करना है, जो पैसिव वॉइस की निशानी है। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसको अंदर हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर आकर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इनकी पैसिव वॉइस के अंदर हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर चेंज किया, तो तब अगर हमारा जो है एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, अगर वो प्लूरल है, वो जाकर पैसिव वॉइस के अंदर जाकर सब्जेक्ट बनते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी उसके इनके प्लूरल है, तो प्लूरल की शैल इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमारे पास जो है सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस के अंदर अगर सिंगुलर है, तो फिर हम क्या करेंगे, विल बी इस्तेमाल करेंगे। विल बी और शैल बी, यानी कि हमने विल को विल बी के अंदर और शैल को शैल बी के अंदर चेंज करना है। तो इस तरह जो है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो पैसिव वॉइस का बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी और शैल बी, और मेन वर्ब ऑफ द फॉर्म है जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, और उसके बाद वर्ड बाय इस्तेमाल होगा, और इसके साथ जो है हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, चंद एग्जाम्पल करने के बाद हमें कुछ क्लैरिफिकेशन होगी कि हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है। तो चलते हम पहली एग्जाम्पल करते हैं कि पहली एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है, अब हम जब पहली एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास है वी शैल बाय द हाउस। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास सब्जेक्ट जो है वी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल के अंदर द हाउस है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे। हाउस जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द हाउस जो है ऑब्जेक्ट है, ये जाकर जो पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बन जाएगा, और वही जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये जो है पैसिव वॉइस के अंदर आकर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो और इसके साथ हमारे जो हमने वही के साथ पहले ऑलरेडी जो एक्टिव वॉइस के अंदर शैल इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये जो पैसिव वॉइस में जब जाएगा तो ये इसके साथ जो है बी का इस्तेमाल होगा। लेकिन जो है हमारे पास
जो सब्जेक्ट है ये इनके प्लूरल है वही है। जब और ऑब्जेक्ट जो है द हाउस है। अब जब ये चेंज होता है सब्जेक्ट में, द हाउस जब सब्जेक्ट बनता है तो यहाँ पर जो है शैल के बजाय विल लगेगा, विल भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। तो इसी तरह हमारा जो फिक्र चेंज होगा, इसको हम करेंगे द हाउस विल बी बॉट। अब बाय की जो है थर्ड फॉर्म हमने क्या करनी है, बॉट इस्तेमाल करनी है और इसके साथ बाय का इस्तेमाल करना है, और वही जो है ऑब्जेक्टिव कंडीशन में आकर क्या होगा, वही आवर अस के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस जो पैसिव वॉइस का बनेगा वो ये बनेगा, द हाउस विल बी बॉट बाय अस। इनके जो हमारे इनकी स्पीकर एक्टिव से पैसिव के अंदर जब चेंज हो जाएगा तो बनेगा द हाउस विल बी बॉट बाय अस।